अरे क्या पिक्चर थी यार, बहुत मजा आ गया। अरे वो हीरोइन का काम देखा क्या यार, बहुत मस्त काम था यार, बहुत मजा आ गया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या बात। अरे मजा। अरे क्या लड़की है यार। हाँ यार। देखना अभी मुड़ के देखेगी वो। अबे साले, तू क्या आमिर खान या ऋतिक रोशन है जो तुझे पलट के देखेगी? तू तो बोल रहा था देखेगी, देखा क्या? हाँ चल देखेगी। अरे छोड़ ना यार, चलो एक काम करते हैं, वहां चल के बैठ के देखते हैं उसके सामने। चलो यार। चलो चलो यार, चलो चलो चलो। चलिए उठ, चल उठ, चल 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 साठ। अरे यार इसकी जुल्फों को तो हटाओ। ओए जरा अपनी शक्ल तो दिखा। जरा एक बार पलट के इधर भी देख। हाय क्या कातिल निगाह है यार। क्यों? अरे कयामत है यार। तुझसे इतना हसीन है तो प्यार कैसा होगा? चल हमारे साथ, तेरी लाइफ बना देंगे। क्या रे? कौन है? क्या बात है भैया, क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? ए कौन है तू? मैं यहाँ का असिस्टेंट मैनेजर हूँ और काफी देर से आप लोगों की हरकत देख रहा हूँ। असिस्टेंट मैनेजर होगा तू अपने घर का? क्या लड़की को देख के हीरो बन रहा है? तुम लोगों का इलाज है मेरे पास। ये ज्यादा सड़ा बन रहा है क्या? क्या इलाज है बोल? रिवॉल्वर निकाल लिया यार। भाग भाग भाग। वो आप ये देखकर परेशान है कि ये लोग इस तरह भाग क्यों गए? जी उन्होंने इसके दर्शन कर लिए थे। हाँ जी घबराइए मत, इसका लाइसेंस है मेरे पास। जो लोग औरतों की इज्जत करना नहीं जानते उन लोगों को ये दिखाने में मुझे कोई हिचकिचाहट नहीं होती। शुक्रिया। एनीवेज, व्हाई डोंट यू कंटिन्यू विथ योर वर्क? मैं चलता हूँ। श्योर। सुनिए, दरअसल मैं यहाँ किसी का इंतजार कर रही थी। उनका इंटरव्यू लेना था। अब लगता है कि वो तो आएंगे नहीं, तो क्यों ना मैं आपका इंटरव्यू ले लूं? मेरा? जी हाँ, आप देखिए ना, वो चार बदमाश भी आप ही की उम्र के थे और उनके ख्यालात और आपके ख्यालात में कितना फर्क है। देखिए प्लीज ना मत कहिएगा, क्योंकि ये मेरा भी पहला इंटरव्यू है। सो व्हाई डोंट यू? बैठिए। तो ये आपका पहला इंटरव्यू है, लेकिन फिर तो आप गड़बड़ कर रही हैं। पहला इंटरव्यू तो उसका होना चाहिए जो उस लायक हो। मेरा पहला इंटरव्यू लेकर तो आप मायूस हो जाएंगे। एनीवेज, जान पहचान के तौर पर एक कॉफी ऑफर करता हूँ। होपफुली आप इनकार नहीं करेंगी। जी नहीं। बेटा, 2 कॉफी और कुछ लेंगे आप? नो थैंक्स। ठीक है, जाओ। अच्छा तो सबसे पहले तो आप मुझे अपना नाम बताइए। नाम? जी हाँ, नाम। हाँ, मेरा नाम गिरीश है। अपनों के तौर पर मेरी बुआ है, एक फूफा जी हैं। माँ बाप तो मेरे हैं नहीं। एक मैनेजमेंट की डिग्री है, जिसकी वजह से मुझे इस होटल में असिस्टेंट मैनेजर की नौकरी मिली। बस। अच्छा ये बताइए। कुछ और पूछने से पहले मुझे अपना नाम तो बताइए। देखिए मेरा नाम कल्पना है, लेकिन आप प्लीज इस बात का ध्यान रखिएगा कि इंटरव्यू मैं कर रही हूँ, तो सवाल मैं करूंगी और आप सिर्फ जवाब देंगे। ओके? ओके।
अरे हाय अमित। अरे दोस्त, तुम यहाँ? मैं यहाँ से गुजर रहा था, तुम्हें देखा तो रुक गया। तुम यहाँ अकेले बैठे बैठे क्या कर रहे हो? अरे मैं अपना रिक्शा वाले का वेट कर रहा हूँ। उन्हें आने में 10-15 मिनट की देरी हो जाती है। अच्छा तो चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। चलो। आओ। वो तुम्हारा रिक्शा वाला वो परेशान तो नहीं होगा? नहीं, परेशान नहीं होगा। आओ बैठो। तो अमित, कुछ बताओ अपने बारे में। क्या बताऊं? तुम्हारे घर में कौन कौन रहता है वगैरह वगैरह। मेरी मम्मी और नाना, बस। स्कूल में कुछ पढ़ाई वढ़ाई करते हो कि नहीं? दोस्त, अंदर की बात बताऊं, मैं स्कूल में कुछ पढ़ता वढ़ता नहीं हूँ। हाँ? स्कूल में पढ़ाई नहीं करते? ये तो बहुत बुरी बात है। देखो दोस्त, ऐसा है कि घर में मम्मी पढ़ाती है और यहाँ टीचर। ये डबल पढ़ाई अपने से होती नहीं है। जब मम्मी पढ़ाती है तो खूब मन लगा पढ़ता हूँ और स्कूल में सिर्फ मस्ती मस्ती। फिर भी नंबर 1 आता हूँ क्लास में। क्या बात है अमित, यू आर ग्रेट। अरे दोस्त, मेरा घर आ गया। यहाँ सामने? हाँ हाँ। अच्छा दोस्त, लिफ्ट देने का शुक्रिया। ये वेलकम। चलता हूँ। बाय। बाय। बुआ कहाँ हो तुम? गिरीश, बेटा आज तुम जल्दी आ गए। मुझे मालूम था, इसीलिए आज मैंने तुम्हारे लिए गोभी के पकोड़े बनाए हैं। गोभी के पकोड़े? वाओ बुआ, यू आर ग्रेट। क्या बात है, आज मेरा बेटा बहुत खुश दिखाई दे रहा है। हाँ बुआ, आज मैं बहुत खुश हूँ। आज एक बहुत कमाल की बात हो गई। होटल में एक बहुत अच्छी लड़की मिली। लड़की? हाँ बुआ, क्या कमाल की लड़की थी। इनफैक्ट लड़की क्या कहूं, उससे तो मैं जादू कहूंगा, जादू। एक बार मिला बार बार मिलने को दिल करता है। वो सब तो ठीक है गिरीश, लेकिन वो दिखती कैसी है, उसका नाम क्या है, कहाँ रहती है? बुआ बुआ प्लीज स्लो डाउन। इतने सवाल तो उस लड़की ने मुझसे नहीं किए थे जितने आप कर रही हैं। अच्छा जी, तो बात सवाल जवाब तक पहुंच गई है। हाँ बुआ, कुछ मुलाकातें ऐसी होती हैं जो बिल्कुल दिल में बस जाती हैं। मिला तो उसे मैं एक बार ही हूं, लेकिन ऐसा लगता है बरसों से जानता हूं। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो तुम जल्दी से उसका नाम पता दे दो। मैं आज ही तुम्हारी फूफा को ले जाकर तुम्हारी शादी की बात पक्की करा अरे दूं। बुआ, ये क्या कह रही हो तुम? अभी तो बस लड़की को सिर्फ एक बार मिला हूं। क्या पता जिस तरह से मैं उसे पसंद करता हूँ शायद वो मुझे पसंद ना करे। पगला कहीं का, मेरा बेटा तो लाखों में एक है, भला तुझे कोई पसंद क्यों नहीं करेगा? हाँ, लेकिन एक बात ध्यान में रखना, अगली बार जब तू उससे मिले ना तो उसका नाम पता सब कुछ मालूम करके आना। बताऊंगा बुआ, बताऊंगा। आपसे कोई बात आज तक छुपाई है मैंने? लेकिन गिरीश, इस बात में देर नहीं होनी चाहिए। नहीं बुआ, इस बात में तो देर बिल्कुल नहीं होगी। तो फिर ठीक है, तू जल्दी से फ्रेश हो जा, मैं तेरे लिए गर्मा गर्म गोभी के पकोड़े लाती हूँ, ठीक है? थैंक यू बुआ। हाय।
गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अक्सर आती हैं आप यहाँ पर? जी नहीं, मैं यहाँ रोज आती हूँ। लगता है कबूतर आपको बहुत पसंद है। हाँ, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और आपको? अब तक तो ठीक ठीक लगते थे, लेकिन आप थोड़े थोड़े अच्छे लगने लगे। तो फिर लीजिए, आप भी खिलाइए। मिस्टर गिरीश, ये हमारी दूसरी मुलाकात है और मैंने ये महसूस किया है कि आप दूसरों के जज्बातों का बहुत ख्याल रखते हैं। आप वाकई बहुत अच्छे इंसान हैं। थैंक यू वेरी मच। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा कि आप मुझे इस तरह कॉम्प्लीमेंट दे रही हैं। आप मुझे लिख के दीजिए। वेल, इस वक्त तो मेरे पास पेन और कागज नहीं है। कल्पना जी, कुछ इबारतें ऐसी होती हैं जो आंखों में लिख दी जाती है, जहन में लिख दी जाती है, दिल में लिख दी जाती है। अरे, आप तो शायरी करने लगे। अगर आप मुझे इस तरह मिलने का रोज मौका दे तो शायरी तो मैं करने ही लगूंगा। अरे दोस्त, तुम आ गए? हाँ, मैं आ गया। क्या हुआ, आज फिर तुम्हारा रिक्शा वाला नहीं आया? रिक्शा तो टाइम पे आता, मगर मैंने उसे भेज दिया। पता है दोस्त, मुझे मालूम है अब यहीं से गुजरती हूँ, और पता है आपके साथ जाने में बड़ा मजा आता है। अच्छा, तो बैठो गाड़ी में, छोड़ता हूँ तुम्हें मैं। हाँ अंकल, चलो। हाँ बैठो। दोस्त, आज तुम बड़े खुश दिखाई दे रहे हो। अरे ग्रेट यार, तुम तो चेहरे भी पढ़ लेते हो। हाँ, मैं बहुत खुश हूँ आज। माफ कीजिएगा, मैं अपने अल्फाज वापस लेती हूँ। क्यों? क्योंकि आपकी शायरी तो पुराने जमाने के शायरों की जैसी है। कल्पना, देखो, मुझे ऐसा लगता है कि शायरी का प्यार से बहुत गहरा रिश्ता होता है। अच्छा, प्यार ही है जिसमें इंसान बहुत पुराना नजर आता है। वो देखो ना, श्री फरहाद, सोनी महिवाल, हीर रांझा, है ना सब पुराने। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि आप प्यार करने लगे हैं। हाँ, प्यार तो मैं करने लगा हूं। तो फिर ये भी बता दीजिए कि किससे। बता दूं? बताइए ना। आपसे। क्या हुआ? गिरीश, क्या सोच रहे हो बेटा? खाना भी वैसे का वैसे ही पड़ा हुआ है। भूख नहीं है बुआ। भूख नहीं है? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? तबीयत को कुछ नहीं हुआ, बस खाने का दिल नहीं है। लेकिन गिरीश, सुनो तो।
अजीब लड़का है, पल में तोला, पल में माशा। दोस्त, आज तुम बड़े उदास लग रहे हो। हाँ अमित, आज मैं थोड़ा उदास हूँ। दोस्त, उदासी आप पर अच्छी नहीं लगती। क्या करूं, उदासी की कोई ना कोई वजह होती है, इसलिए इंसान उदास होता है। दोस्त, एक काम करो, आप मेरे साथ चलो। कहाँ? मेरे घर। तुम्हारे घर? प्लीज चलो ना दोस्त, प्लीज। अच्छा चलो। चलो। आओ दोस्त, आओ दोस्त। मम्मी, मम्मी, देखो मेरा दोस्त है मेरे साथ। मम्मी, मम्मी, देखो मेरा दोस्त है मेरे साथ। मैं अभी कपड़े बदल के आया। अब समझा कि आप मेरी बात का जवाब दिए बगैर इस तरह क्यों चली आई। बट आई एम सॉरी, मुझे आपके बारे में पता नहीं था। आई एम रियली वेरी सॉरी। इट्स ओके, मुझे आपकी बात का बुरा नहीं लगा। नहीं, लेकिन फिर भी मेरी गलती थी। कुछ कहने से पहले मुझे आपके बारे में पता कर लेना चाहिए था। क्या जान लेते आप, और क्या बताती मैं आपको कि मैं एक ऐसी औरत हूं जिसका पति उसे छोड़कर चला गया है। ओह, यानी हाँ, अब मैं और अमित, बस यही मेरी जिंदगी है। कल्पना, अगर अब मैं तुमसे कहूं कि तुम्हारे बारे में जान लेने के बाद अब भी मैं तुम्हारी जिंदगी में शामिल होना चाहता हूं तो गिरीश, तो नहीं नहीं, मुझे पता है कि अमित भी तुम्हारी जिंदगी का एक हिस्सा है। मैं तुम दोनों की जिंदगी में शामिल होना चाहता हूं। तुम जज्बात की रौ में बहकर एक हकीकत को नजरअंदाज कर रहे हो। नहीं कल्पना, ये कोई जज्बाती फैसला नहीं है। देखो, मेरी एक सोच है, तुम दोनों उस सोच की फ्रेम में कुछ इस तरह बस गए हो कि जैसे उस फ्रेम का एक हिस्सा हो। देखो कल्पना, मैं जो कुछ भी कह रहा हूं बहुत सोच समझ के कह रहा हूं। मैं अब तुम दोनों से अलग नहीं रह सकता। आई लव यू। गिरीश, नहीं, तुम चाहो तो मना कर सकती हो, लेकिन फिर भी मैं यही कहूंगा कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं।
मम्मी? मम्मी, अमित, तुम अभी तक जाग रहे हो? हाँ मम्मी, तुम भी तो जाग रही हो। क्या बात है मम्मी? अमित, तुम हमेशा पूछते हो ना तुम्हारे पापा कहाँ हैं? हाँ मम्मी, मुझे तो पता भी नहीं मेरे पापा कौन है और कहाँ है। एक बात बताओ बेटा, अगर तुम्हारी ये दोस्त तुम्हारे पापा बन जाए तो तुम्हें कैसा लगेगा? हाँ मम्मी, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि दोस्त का दोस्त पापा का पापा। अब आप ही इस लड़के को समझाइए। मुझे तो लगता है कि इसकी मत ही मारी गई है। बेटा, जरा सोचो, दुनिया में पढ़ी लिखी अमीर खानदान की खूबसूरत लड़कियां हैं और एक तुम शादी करने से इनकार करते रहते हो। ना जाने तुम्हारे सिर पर उस औरत से शादी करने का कौन सा भूत सवार है जो एक बच्चे की मां है। देखिए फूफा जी, मैं अपना फैसला कर चुका हूं। आप दोनों मेरे बुजुर्ग हैं। आप दोनों से मैं किसी बहस में नहीं पड़ना चाहता। आप लोग बस मुझे आशीर्वाद दे दीजिए। देखिए फूफा जी, एक तो उसका पति नहीं है, ऊपर से बच्चा। हमें कल्पना के साथ हमदर्दी होनी चाहिए। बेटा गिरीश, हमदर्दी अपनी जगह है, लेकिन हमें दुनिया वालों को भी कोई जवाब देना है कि नहीं? बुआ, मेरी दुनिया में तो सिर्फ आप और फूफा जी हैं। बाकी मैं किसी की परवाह नहीं करता। फैसला आप लोगों को करना है। गिरीश, गिरीश सुन तो बेटा। देखो रुक्मणी, वो अरुण का बेटा है, अपने बाप की तरह जिद्दी है। अब हमें उसके लिए उसकी बात तो रखनी पड़ेगी। अब मैं क्या कहूं, जैसी उसकी इच्छा। अरे अंकल, आप जी, आइए ना, थैंक आइए। यू। आइए, बैठिए। आपको इतने सालों के बाद यहाँ देखकर बहुत अच्छा लगा। बेटी, तुझसे मिलना था, कुछ जरूरी बातें करनी थी। बेटी, भाई साहब की मौत के बाद तुमने शादी करने का फैसला किया। मैंने बाप की तरह तुम्हें रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। छोड़िए ना अंकल। हाँ बेटी, मैं उन यादों को दोहराना नहीं चाहता, क्योंकि उससे तुम्हें भी तकलीफ होगी और मुझे भी होगी। बेटी, तुम तो जानती हो कि इस दुनिया में तुम्हारे सिवाय और बच्चे के सिवाय मेरा कोई नहीं है। मैंने अपनी गृहस्थ भी नहीं बसाई और अब तो उम्र भी चली गई है। बेट, मैं जानता हूं तुम बहुत स्वाभिमानी हो, लेकिन तुम पर अमित के भविष्य की जिम्मेदारी है। मैंने अपनी सारी प्रॉपर्टी मेरे नाती अमित के नाम कर दी है।
क्या? हाँ बेटी, ये मेरे प्रॉपर्टी के कागजात, इन्हें संभाल के रखो। लेकिन अंकल, देखो, मैंने तुम्हारे नाम कुछ नहीं किया है। मैंने जो कुछ भी किया है मेरे नाती अमीर के नाम किया है। बेटी कल्पना, जी आप? मैं गिरीश की बुआ, और ये मेरे। जी मैं इनका पति राम प्रकाश हूं। नमस्ते। नमस्ते। आइए ना, अंदर आइए। ये मेरे अंकल हैं, मिस्टर नंदलाल खुराना। नमस्कार। 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 बैठिए ना। बैठिए ना। अच्छा ये बताइए, क्या लेंगे आप लोग? जी कुछ नहीं, दरअसल हम गिरीश के भाई। रुक्मणी, आप ही बता दो ना। देखिए, मुझे घुमा फिरा कर बात करने की आदत तो है नहीं। लेकिन आखिर बात क्या है? जी बात यह है कि आप ही बताइए ना। दरअसल बात यह है कि हमारा बच्चा यानी कि गिरीश, वो इस लड़की को, क्या नाम है इस लड़की का? हाँ, इसका नाम कल्पना है क्या? हाँ हाँ, कल्पना ही नाम है। गिरीश इसे पसंद करता है और उसी के रिश्ते की बात के लिए हम यहाँ आए हैं। आप रिश्ता तो लेके आए हैं, लेकिन आप कल्पना के बारे में सब कुछ जानते हैं? हाँ, गिरीश ने इसके बारे में हमें सब कुछ बता दिया है। यह जानते हुए भी हम रिश्ते के लिए यहाँ आए हैं। क्या? हाँ। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि आज के जमाने में गिरीश जैसे लड़के मौजूद हैं। मैं गिरीश से मिलना चाहूंगा। तुमसे मैं बहुत प्रभावित हूं। हाँ, रख दो। तुम्हारी तारीफ जितनी भी की जाए कम ही है। ऐसा क्यों कह रहे हैं अंकल आप? गिरीश, कल्पना के बारे में सब कुछ जानते हुए भी तुमने उसे अपनाने का फैसला किया। कल्पना पति होने के बावजूद भी एक विधवा का जीवन जी रही थी और साथ में एक बच्चा भी है। मैं उसके भविष्य के बारे में बहुत चिंतित था, लेकिन तुमने उसे अपनाकर उसका उद्धार कर दिया है। नहीं अंकल, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल कल्पना बहुत अच्छी लड़की है। इनफैक्ट मैंने तो इतनी अच्छी लड़की कभी देखी नहीं। एक्चुअली कल्पना ने मुझे हाँ कहकर बहुत बड़ा एहसान किया मुझ पर। नहीं बेटे, दरअसल ये तुम्हारा बड़प्पन है, लेकिन कल्पना अकेली नहीं है, उसके साथ उसका एक बेटा भी है। जानता हूं अंकल, उसकी फिक्र अब मत कीजिए, वो तो मेरा दोस्त है। दोस्त? हाँ अंकल, दोस्त, बहुत करीब है मेरे। आप फिक्र मत कीजिए, ये जो कुछ भी हो रहा है वो किसी उद्धार की भावना से नहीं हो रहा है। आप सिर्फ मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं कल्पना और अमित को हमेशा खुश रख सकूं। आओ गिरीश। बेटे, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। तुमने कल्पना की जिंदगी संवारी है। टेक केयर। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। हेलो। हेलो। हेलो कल्पना। आप? हाँ मैं बोल रहा हूं। अच्छा सुनो, तुम्हारे अंकल से मेरी बात हो गई है, उन्होंने हाँ भी कर दी है। बस एक बार मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूं। वो क्या बात है कल्पना, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही? मैं कोई संकोच है तुम्हें? नहीं, बस समझ नहीं आ रहा है कि हाँ कैसे कहूं।
मैं यही सुनना चाहता था। अच्छा सुनो, मैंने तय किया कि आज का डिनर मैं अपने फैमिली के साथ करूंगा। फैमिली? हाँ, मैं, तुम और अमित। लेकिन अमित अभी स्कूल से वापस नहीं आया है। आ जाएगा, तुम लोग रेडी रहना, मैं आके पिकअप करूंगा। ओके जी, बाय। बाय। अरे अमित, दोस्त, क्या हुआ बेटा? घर का दरवाजा तो बंद है और मम्मी दरवाजा नहीं खोल रही। मैं तो चिल्ला चिल्ला के थक गया। अरे बेटा बेटा, इसमें परेशान होने की क्या बात है? रो क्यों रहे हो? मम्मी बाथरूम में गई होंगी, मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ। ओके आओ। आओ, कहाँ पर बताओ। कल्पना, मम्मी दरवाजा खोलो। कल्पना, कल्पना दरवाजा खोलो। मम्मी, कल्पना, खोलो। मम्मी, कल्पना दरवाजा खोलो। कल्पना दरवाजा खोलो। मम्मी, दरवाजा खोलो। कल्पना, कल्पना दरवाजा खोलो। मम्मी, दरवाजा खोलो। कल्पना, कल्पना, कल्पना दरवाजा खोलो। कल्पना, कल्पना।